दोस्तों, जरा सोचिए, सरहद पर रात का अंधेरा है, बर्फानी तूफान चल रहा है और सामने से दुश्मन छुपकर हमारे देश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। आज तक ऐसे मौकों पर हमारे वीर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते आए हैं। लेकिन अब जरा कल्पना कीजिए कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन खड़ी है जो ना तो ठंड से कांपती है, ना ही उसे नींद आती है और ना ही उसे किसी बात का डर लगता है। एक ऐसा लोहे का फौलादी योद्धा जो चुपचाप चलता है, लेकिन जब एक्शन में आता है तो दुश्मन की सांसें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। आज हम आपको भारत की एक ऐसी खुफिया और सबसे बड़ी तैयारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीन और पाकिस्तान के सैनिक तो बॉर्डर का नाम सुनकर ही खौफ खा रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत ने एक ऐसी एआई आर्मी तैयार कर ली है जिसके मैदान में उतरते ही दुश्मन का बचना नामुमकिन हो गया है। अब मैदान ए जंग में हमारे जवानों के साथ एक ऐसा योद्धा उतरेगा जो इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक और स्मार्ट मशीन है। आज का यह वीडियो इतना जबरदस्त और जानकारी से भरा हुआ है कि इसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आप खुद कहेंगे कि हमारा भारत अब सच में सुपर पावर बन चुका है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें आपको पता चलने वाली हैं वो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत के इस नए फौलादी योद्धा के बारे में दुनिया का हर देश जाने और दुश्मन थर थर कांपे, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही दमदार और लेटेस्ट न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। क्या आपको पता है कि यह जो रोबोट भारत ने बनाया है, यह कोई आम खिलौना नहीं है। यह अब जंग के मैदान में भारत का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर साथी बनने वाला है। यह एक ऐसी मशीन है जो दुश्मन का खून तो नहीं बहाएगी, लेकिन दुश्मन को पूरी तरह से मैदान से बाहर बहा देगी। इसका शरीर पूरी तरह से मजबूत लोहे और खास तरह के मेटल से बना है, लेकिन इसके अंदर भारत की आत्मा बसती है। दोस्तों, इंसान को भूख लगती है, थकान होती है, नींद आती है और कई बार मौसम की मार से इंसान कमजोर भी पड़ जाता है। लेकिन इस मशीन को ना तो भूख लगती है, ना नींद आती है और ना ही यह कभी थकता है। यह हर पल, हर सेकंड बस अपने मिशन के लिए तैयार रहता है। आप इसे ऊंचे पहाड़ों पर भेज दीजिए, यह वहां भी चढ़ जाएगा। आप इसे कीचड़ या दलदल में उतार दीजिए, यह वहां से भी रास्ता निकाल लेगा। दुश्मन सामने खड़ा हो तो यह बिना 1 इंच पीछे हटे डटकर मुकाबला करेगा। और सबसे बड़ी बात जो इसे इतना खास बनाती है वो यह है कि इसमें इंसान जैसी गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। युद्ध के समय अक्सर दबाव में इंसान से चूक हो जाती है, लेकिन इस रोबोट की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की गई है कि यह 100% सटीकता के साथ अपना काम करता है। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे चुपचाप की गई तैयारी है। एक तरफ चीन बॉर्डर पर ड्रैगन डांस करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान आए दिन परमाणु बम की गीदड़भकी देता रहता है और अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान बांटने चला है। लेकिन इन सबको अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब किसी के भी भरोसे नहीं बैठा है। आज भारत के पास एक ऐसी चीज आ चुकी है जो ना तो अमेरिका के पास है, ना ही चीन के पास और ना ही रूस के पास। दोस्तों, भारत ने अपनी सेना के लिए एक ऐसा ह्यूमनॉइड तैयार किया है जो अब हर मोर्चे पर हमारी फौज का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। जब आप इसे देखेंगे तो यह आपको एक आम सैनिक की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन अगर ताकत की बात करें तो यह एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। यह बिल्कुल इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर चलता है, भारी से भारी हथियार उठा सकता है, मैदान में तेजी से दौड़ सकता है और सबसे बड़ी बात कि यह अपने कमांडर का हर आदेश सुन और समझ सकता है। सोचिए जरा, एक ऐसा फौजी जो धमाके के बीच में बेखौफ घुस सकता है, माइनस तापमान वाले बर्फ के तूफान में बिना हिले खड़ा रह सकता है और गोलियों की भारी बारिश के बीच भी अपना मिशन पूरा करके ही वापस लौटता है। यह सब कुछ यह रोबोट बिना थके, बिना डरे और बिना रुके कर सकता है। अभी के लिए इस फौलादी मशीन का नाम बहुत ही गोपनीय रखा गया है, लेकिन इसके खौफ की गूंज अब खुलेआम पूरी दुनिया में फैल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी
कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इसके कुछ लीक हुए वीडियो देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब वो भारत का सामना कैसे करेंगे। चीन की बड़ी बड़ी आर्मी यूनिवर्सिटी में इस भारतीय रोबोट के ऊपर बाकायदा रिसर्च पेपर लिखे जा रहे हैं कि आखिर भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कैसे कर ली। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो खुद को दुनिया का चौधरी समझता है, उसने भी इसके मुकाबले का एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, लेकिन वो अभी हमसे बहुत पीछे है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने इस मशीन को सिर्फ युद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध में पक्की जीत हासिल करने के लिए बनाया है। अब जरा इसके दिमाग और इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। इस रोबोट में ऐसे ऐसे सेंसर लगे हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म के साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं। यह रोबोट थर्मल कैमरा से देखता है, जिसका मतलब है कि अगर दुश्मन घने अंधेरे में या किसी दीवार के पीछे भी छुपा है तो यह उसके शरीर की गर्मी से उसे पहचान लेगा। इसमें साउंड डिटेक्टर लगे हैं जो मीलों दूर की आहट को भी साफ सुन सकते हैं। नाइट विजन की मदद से यह घुप अंधेरे में भी दिन की तरह साफ देख सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐसा रोबोट नहीं है जो बस मिशन पर जाता है, बल्कि यह वो मशीन है जो मिशन को पूरी तरह से खत्म करके ही वापस लौटती है। इसके पास जो स्पेशल सेंसर्स हैं, वो दुश्मन की हर छोटी से छोटी हरकत को तुरंत पकड़ लेते हैं। जब यह मैदान में चल रहा होता है तो इसके सामने की पूरी जमीन अपने आप स्कैन होती जाती है। अगर दुश्मन ने कोई बारूदी सुरंग बिछाई है या कोई घात लगाकर छुपा बैठा है तो यह सिस्टम फौरन अलर्ट कर देता है और पीछे आ रही हमारी सेना को सुरक्षित कर लेता है। इसके हाथों में सीधे बंदूक और भारी हथियार लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी अब यह रोबोट दुश्मन को सिर्फ देखेगा नहीं, बल्कि गोलियों से सीधा और करारा जवाब भी देगा। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह रोबोट खुद गिरकर उठना जानता है। युद्ध के मैदान में अगर किसी विस्फोट से या किसी के धक्के से यह गिर भी जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें एक बेहद एडवांस फॉल एंड रिकवरी सिस्टम लगा हुआ है जो इसे तुरंत बैलेंस करके वापस अपने पैरों पर खड़ा कर देता है। और अगर किसी ने इसे गिराने की कोशिश की तो समझ लीजिए उसकी शामत तय है, क्योंकि यह हर हाल में खड़ा रहकर अपने टारगेट को तबाह कर देता है। क्या आपको पता है कि यह रोबोट चलता फिरता एक नक्शा बनाने वाली मशीन भी है? यह जहां जहां से गुजरता है वहां का पूरा 3D मैप अपने आप तैयार करता जाता है। यानी अब हमारी सेना को अनजान रास्तों पर रास्ता दिखाने वाला यही रोबोट बनेगा। यह पहले आगे जाएगा, रास्ते बताएगा, खतरे भांपेगा, दुश्मन की लोकेशन बताएगा और अगर जरूरत पड़ी तो उस दुश्मन को वहीं के वहीं मिट्टी में मिला देगा। अब आप खुद सोचिए, जब हर भारतीय सैनिक की टुकड़ी के पास यह एडवांस मशीन होगी तो दुश्मन किस खेत की मूली रह जाएगा। यह मशीन वो हर खतरनाक काम करेगी जो आज हमारे सैनिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर करना पड़ता है। यह बम को डिफ्यूज करेगी, दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी टोह लेगी, भारी भरकम सामान उठाएगी और दुश्मन पर गोलियों की बौछार करेगी। और इसकी सबसे जबरदस्त बात यह है कि यह कभी अपने कमांडर से कोई शिकायत नहीं करेगी। इसे ना तो कभी छुट्टी चाहिए, ना ही इसे कोई वेतन चाहिए। यह बिना कोई सवाल किए 24 घंटे और 7 दिन बस देश की सेवा में लगा रहेगा। दोस्तों, जंग के मैदान में कई बार ऐसा वक्त आता है जब सैनिकों को सांस लेने तक की मोहलत नहीं मिलती। ऐसे कठिन समय में यह मशीन मोर्चा संभालेगी, जिससे हमारे जवानों को फोकस करने का मौका मिलेगा, उन्हें एक नई ताकत मिलेगी और उनकी सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। अब जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि पाकिस्तान की किसी आतंकी पोस्ट पर रात के अंधेरे में यह मशीन पहुंचे और बिना कोई आवाज किए वहां के सारे ठिकानों का पूरा नक्शा और जानकारी ले आए। फिर उसी सटीक जानकारी के हिसाब से हमारी फौज हमला करे तो पाकिस्तान के वो बंकर वहीं उनकी कब्रगाह बन जाएंगे। और अगर चीन की बात करें तो जब ऊंचे और कंटीले पहाड़ों में यह मशीन भेजी जाएगी तो चीन के सारे टैंक और आर्टिलरी धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि यह मशीन उन रास्तों से जाएगी जहां कोई इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता। दुनिया भर के देश भारत की इस कामयाबी से हैरान और परेशान हैं। अमेरिका के पास भी रोबोट हैं, लेकिन सच बताऊं तो वो सिर्फ प्रदर्शन करने वाले शोपीस बनकर रह गए हैं।
भारत का यह रोबोट कोई शोपीस नहीं, बल्कि एक रियल मिशन एग्जीक्यूशन मशीन है। यह सिर्फ दिखावा नहीं करता, यह सीधा एक्शन करता है। अमेरिका और चीन जैसे देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भारत इस शानदार मशीन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेगा या नहीं। लेकिन भारत का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। यह मशीन सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बनी है, हमारी सरहदों की रक्षा के लिए बनी है। वो दिन लद गए जब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाता था। आज का नया भारत हथियार मांगता नहीं है, बल्कि खुद बनाता है। अब हमारा देश भी तकनीक के मामले में दुनिया का सुपर पावर बन चुका है। यह रोबोट कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, बल्कि यह हमारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खौफ है। अब सरहद पर हमारा सैनिक अकेला नहीं लड़ेगा, उसके साथ एक ऐसी मशीन होगी जो अपनी जान की परवाह नहीं करती, लेकिन दुश्मन की जान लेने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती। अब चाहे आसमान से आग बरसे या बर्फ गिरे, चाहे भारी बारिश हो या भयंकर तूफान, यह रोबोट कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। इसे बनाया ही इसी सोच के साथ गया है कि जब एक मानव शरीर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचकर थक जाए, तब वहां से यह मशीन लड़ना शुरू करे। हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने इसे हर तरह के मौसम में टेस्ट किया है। देश की हर तरह की जमीन पर, चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़ या फिर जंगल, हर जगह इसे परखा गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि यह मशीन हर कड़े इम्तिहान में 100% नंबरों के साथ पास हुई है। इस रोबोट की सबसे बड़ी खूबी इसका दिमाग है, जो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह किसी रिमोट कंट्रोल का मोहताज नहीं है। यह खुद अपने फैसले ले सकता है। अगर सामने से कोई अचानक हमला होता है या कोई नया खतरा पैदा होता है, तो यह तुरंत उस स्थिति को समझता है, उस पर रिएक्ट करता है और अपना काम तमाम कर देता है। अब सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि एक बेहद समझदार मशीन भी युद्ध की कमान संभालने को तैयार है। इससे हमारी सेना की ताकत 2 गुनी नहीं, बल्कि पूरे 10 गुनी बढ़ रही है। आज भारत पूरी दुनिया में रोबोटिक वॉरफेयर का नेतृत्व कर रहा है। हमने अमेरिका की एडवांस रिसर्च एजेंसियों को भी इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। चीन की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां अब भारत से सीख रही हैं कि असली रोबोट कैसे बनाए जाते हैं। रूस भी हैरानी में है कि आखिर भारत ने बिना किसी शोर शराबे के इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर ली, क्योंकि भारत की तकनीक अब सिर्फ गोपनीय नहीं रह गई है, बल्कि यह बेहद घातक रूप ले चुकी है। यह नया रोबोट हमारे वीर सैनिकों को एक ऐसी नई ताकत देगा जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने कभी नहीं की होगी। आने वाले समय में सेना की हर बटालियन में, हर फॉरवर्ड पोस्ट पर यह रोबोट तैनात नजर आएगा। हर खतरनाक मिशन में यह जवानों के आगे ढाल बनकर चलेगा, और जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन होगा, वहां यह मशीन पहुंचकर झंडा गाड़ेगी। अब आने वाले कल का युद्ध सिर्फ इंसानों के दम पर नहीं लड़ा जाएगा, अब मशीनें भी मैदान में उतरेंगी, और भारत की यह स्वदेशी मशीनें दुश्मन को रात में चैन से सोने नहीं देंगी। अब हमारी फौज में हाड़ मांस के साथ साथ लोहे के सिपाही भी होंगे, जो कभी दर्द महसूस नहीं करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि क्या यह मशीन सच में इंसान की जगह ले सकती है? क्या हमारे सैनिक इस बेजान मशीन पर आंख बंद करके भरोसा कर पाएंगे? क्या सच में अब युद्ध लड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या अब दुश्मन भारत की फौज से कम और भारत की स्वदेशी तकनीक से ज्यादा डरेगा? क्या यही भारत की सबसे बड़ी सैन्य क्रांति बन चुकी है? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने सरहदों पर एक ऐसा रक्षक तैयार कर दिया है जो चीन और पाकिस्तान की हर नापाक प्लानिंग को बस कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकता है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें और कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद जरूर लिखें। यह रोबोट सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बनाया गया है दोस्तों, यह भविष्य के युद्ध की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदलने के लिए पैदा किया गया है। यह एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है जिसे भारत ने अपने देश के जवानों के एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में खड़ा किया है। आप अगर इसकी बनावट देखेंगे, इसकी सोचने की क्षमता को समझेंगे और इसके काम करने की स्पीड को देखेंगे,
तो आप समझ जाएंगे कि यह हर उस देश की नींद उड़ाने के लिए काफी है जो भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत करता है। इसे बनाने में हाई एंड एलॉय और ऐसे हल्के लेकिन बेहद मजबूत मेटल्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ बनाते हैं। इसका वजन जानबूझकर एक सामान्य सैनिक जितना ही रखा गया है ताकि किसी भी ऑपरेशन के दौरान यह कोई बोझ न बने और टीम के साथ आसानी से मूव कर सके। लेकिन हल्का होने का मतलब यह नहीं कि यह कमजोर है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह एक बार में 50 किलो तक का भारी भरकम वजन अपनी पीठ पर लादकर आसानी से उबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ लगा सकता है। इस रोबोट की स्पीड को भी बहुत ही खास तरीके से सेट किया गया है। यह आम समय में सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर आराम से चल सकता है, लेकिन जैसे ही दुश्मन नजर आता है यह चीते की फुर्ती से दौड़कर हमला भी कर सकता है। इसके सिर के हिस्से में जो मल्टी सेंसर विजन सिस्टम लगा है वो इस मशीन की सबसे बड़ी आंखें और ताकत है। इसमें ऐसा रडार बेस्ड मैपिंग सिस्टम है जो पलक झपकते ही आसपास के पूरे इलाके को स्कैन करके उसका कच्चा चिट्ठा खोल देता है। यह सारा डेटा तुरंत प्रोसेस होता है और पीछे बैठे कमांड सेंटर को 1 सेकंड से भी कम समय में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इंसान का दिमाग किसी खतरे को देखकर उसे समझने और फैसला लेने में कम से कम 10 सेकंड लगाता है, लेकिन यह स्वदेशी रोबोट 1 सेकंड के भीतर ही अपना फैसला लेकर दुश्मन पर टूट पड़ता है। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक है कि इसे कोई ऑर्डर देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे सिर्फ अपना मिशन समझ में आता है। अगर लड़ाई के दौरान हालात अचानक बदल जाएं, कोई नया दुश्मन आ जाए, तो यह तुरंत उस नई स्थिति का विश्लेषण करता है और वहीं खड़े खड़े तय कर लेता है कि अब किस तरीके से हमला करना है। यह दुश्मन की चालबाजियों को पहले ही भांप लेता है, उनके काम करने के पैटर्न को समझ जाता है और दुश्मन अपना अगला कदम उठाए उससे पहले ही यह अपना वार कर चुका होता है। मारने की क्षमता की बात करें तो यह किसी भी चलती फिरती तोप से कम नहीं है। इसमें अटैचेबल गन मॉड्यूल की सुविधा दी गई है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसके हाथों में असॉल्ट राइफल ग्रेनेड लॉन्चर या लेजर टारगेटिंग सिस्टम फिट कर सकते हैं। यह अपने हथियारों से ऐसा अचूक निशाना लगाता है जो कभी नहीं चूकता। इसकी फायरिंग एक्यूरेसी 96% से भी ज्यादा आंकी गई है, जो कि किसी भी बेहतरीन स्नाइपर से भी ज्यादा है। यह एक जगह खड़े होकर तो गोली चला ही सकता है, लेकिन इसका स्टेबलाइजर मोड इसे दौड़ते हुए भी बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। इसके अंदर एंटी रिकॉइल सिस्टम है, यानी जब बड़ी बंदूक से गोली चलती है तो जो तेज झटका लगता है वो इस रोबोट को बिल्कुल नहीं हिला पाता। इसका कम्युनिकेशन सिस्टम भी दुनिया में सबसे एडवांस है। इसमें एन्क्रिप्टेड 5G नेटवर्क मॉड्यूल लगा हुआ है। इस वजह से इसे आप रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं, आधा ऑटोनॉमस छोड़ सकते हैं या फिर पूरी तरह से इसे अपनी मर्जी से लड़ने की छूट दे सकते हैं। यह अकेला काम नहीं करता, बल्कि हवा में उड़ते ड्रोन, अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद सेना की यूनिट्स के साथ डेटा शेयर करता है। यह एक पूरे नेटवर्क का अहम हिस्सा बनकर काम करता है। अब जरा सोचिए, अगर दुश्मन यह सोचे कि वह इस मशीन को हैक कर लेगा, तो उसका यह सपना भी भारत ने तोड़ दिया है। इसके अंदर क्वांटम एन्क्रिप्शन पर आधारित एक ऐसा साइबर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है जिसे दुनिया का कोई हैकर नहीं तोड़ सकता। इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉक जैसी सुविधाएं हैं, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर यह मशीन किसी वजह से दुश्मन के हाथ लग भी जाए तो वो इसका एक पुर्जा भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसका एक बहुत ही खौफनाक मोड है जिसे साइलेंट ऑपरेशन मोड कहते हैं। इस मोड में जाते ही यह मशीन बिल्कुल भूत बन जाती है। इसके मोटर्स से एक भी आवाज नहीं आती और इसके पैरों में लगे शॉक अब्जॉर्बर इसके चलने की आवाज को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। सोचिए, एक मशीन जो बिना किसी आवाज के घने जंगलों में या शहर की तंग गलियों में दुश्मन के बंकर तक पहुंच जाए और उन्हें पता भी ना चले। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो यह किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं है। उनके पास पुराने और कबाड़ हो चुके ड्रोन हैं जो आसमान में इतना शोर मचाते हैं कि कोई भी उन्हें आसानी से मार गिराए।
उनके पास ना तो ऐसी कोई रिसर्च है, ना कोई एआई और ना ही ऐसा कोई 2 पैरों पर चलने वाला सिस्टम। अगर भारत आज इस ह्यूमनॉइड को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर खड़ा कर दे तो पाकिस्तान के सारे बंकर और चौकियां पल भर में कबाड़ का ढेर बन जाएंगी। चीन जो हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी का घमंड करता है, उसके पास भी जो रोबोट हैं वो सिर्फ सामान ढोने के लिए बनाए गए हैं। उनके रोबोट बहुत भारी भरकम हैं, जो अक्सर खराब और उबड़ खाबड़ रास्तों पर फंस जाते हैं। वहीं भारत का सिस्टम बहुत हल्का है, तेज है और पूरी तरह ऑटोनॉमस है। अमेरिका की मशीनें बहुत महंगी हैं और वो सिर्फ लेबोरेटरी या हॉलीवुड की फिल्मों में अच्छी लगती हैं। असल युद्ध के मैदान में अमेरिकी रोबोट फेल हो जाते हैं, जबकि भारत का यह रोबोट असली जंग के मैदान की धूल फांकने के लिए ही बनाया गया है। इसे खास तौर पर भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कश्मीर की -25 डिग्री की जमा देने वाली ठंड से लेकर राजस्थान की 60 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी तक यह बिना रुके काम कर सकता है। समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जहां इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती, वहां भी यह पूरी क्षमता से लड़ सकता है। दोस्तों, इस मशीन को ताकत देने के लिए इसके अंदर एक खास लिथियम टाइटेनेट बैटरी लगाई गई है, जो इसे एक बार चार्ज होने पर 48 घंटे तक लगातार लड़ने की ताकत देती है। और तो और इसके ऊपर एक इमरजेंसी सोलर चार्जिंग पैक भी लगा है, ताकि अगर यह कहीं फंस जाए तो सूरज की रोशनी से खुद को चार्ज करके वापस लौट सके। इस रोबोट की सबसे बड़ी और खतरनाक खूबी यह है कि यह रोज सीखता है। इसके अंदर ऐसा मशीन लर्निंग सिस्टम है जो हर मिशन के बाद अपने तजुर्बे को सेव कर लेता है। यह अपनी गलतियों और पुरानी लड़ाइयों से सीखकर आने वाले कल के लिए खुद को और भी ज्यादा खतरनाक बना लेता है। भारत अब इसके भविष्य पर तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही वो दिन आने वाला है जब हमारी सेना इन रोबोट्स को सीधे हेलीकॉप्टर से दुश्मन के इलाके में ड्रॉप कर देगी। युद्ध शुरू होते ही यह सबसे पहले दुश्मन की लाइनों के पीछे घुसेंगे, वहां की सारी खुफिया जानकारी जुटाएंगे, टारगेट्स को मार्क करेंगे और सीधा हमला बोल देंगे। भारत केवल जमीन के लिए ही नहीं, बल्कि पानी और हवा के लिए भी इसके अलग अलग रूप तैयार कर रहा है। जमीन पर लड़ने वाला थल रूप तो तैयार हो ही रहा है, साथ ही नौसेना के लिए इसका एक ऐसा रूप बन रहा है जो पनडुब्बियों और बड़े जहाजों के अंदर काम करेगा। और आसमान से मौत बरसाने के लिए इसका ड्रोन वर्जन भी जल्द ही सामने आने वाला है। तो दोस्तों, यह है भारत की वो नई और अभेद्य ताकत जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। अब भारत वो देश नहीं रहा जो दूसरों की तरफ देखता था। अब भारत वो देश है जिसकी तरफ पूरी दुनिया आंख फाड़ कर देख रही है। हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों की यह दिन रात की मेहनत ही है जो आज हम इतने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यह मशीन सिर्फ एक आविष्कार नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की बढ़ती हुई ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, भारत की इस शानदार और दुनिया को चौंका देने वाली कामयाबी के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इस रोबोट के आने के बाद हमारे जवान और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे? आपके जो भी विचार हों, वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको एक भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक यह शानदार खबर पहुंच सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही देश दुनिया की बेहतरीन और सच्ची खबरें सबसे पहले मिलती रहें। अपने देश की सेना और देश की तरक्की का ऐसे ही समर्थन करते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई और रोमांचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।